नाइन्थ क्लास। हमने जो चैप्टर साइंस में कल स्टार्ट किया था वो था चैप्टर नंबर 14। अब उसी को ही कंटिन्यू करेंगे हम और कुछ डेफिनेशंस और पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन का मतलब है हमारी जो एयर है उसकी कंपोजिशन का बिगड़ जाना। हमारी एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.93 के आसपास कुछ परसेंटेज आर्गन गैस की है, ऐसे ही कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो अगर ये कंपोजिशन अगर बदल जाए, बिगड़ जाए, या इसके अंदर बाहर से कुछ धूल धुआं अधिक मात्रा में आ जाए तो इसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। तो नेक्स्ट है वाटर। वाटर जो है वो धरती पर लाइफ को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कारणों में से एक है। इसके बिना धरती पर जीवन नहीं होगा। जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी भी बॉडी का ऑलमोस्ट 70% वाटर ही होता है। धरती पे भी लगभग 70% के आसपास पानी है। तो जीवन की शुरुआत भी माना जाता है पानी से ही हुई है। तो पानी के बिना धरती पर जीवन नहीं है। ये एक वंडरफुल लिक्विड है। तो हमारी धरती पर ऑलमोस्ट 97% जो वाटर है वो ओशियंस में ही है, समुद्रों में है। जो बाकी का पानी है 3% वो कुछ अंडरग्राउंड वाटर है, नदियों में है, तालाबों में है, तो कुछ ग्लेशियर्स के रूप में पहाड़ों पे जमा हुआ है। तो ये सिर्फ 3% वाटर है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मतलब है पानी के अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स का आ जाना, पानी का ख़राब हो जाना। जो भी हमारा पीने लायक पानी है वो अगर पीने लायक नहीं रहता तो इसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। इसके अंदर फैक्ट्रियों का धुआं या मनुष्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कबाड़ अपने घर से निकालता है, वेस्ट पदार्थ अपने घर से निकालता है, वो पानी में डाल देना, सीवरेज का पानी नॉर्मल पानी में मिक्स कर देना, इससे जो पानी है वो कंटेमिनेट होता है। इसी को ही हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अब आपको ये कल भी बताया था कि एनर्जी के सोर्स दो प्रकार के, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो सोर्स होते हैं जिनको हम खर्च करने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकें। नॉन रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जिनको जो एक बार खर्च होने के बाद उनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो रिन्यूएबल के अंदर जैसे सनलाइट है, पानी है, हवा है, ये हम खर्च कर लेते हैं तो ये कभी समाप्त नहीं होते। मगर जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये ऐसे हैं जो जिनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं और ये बहुत ही सीमित समय में ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो आगे है मिट्टी। मिट्टी भी एक हमारा नेचुरल सोर्स है, जैसे पानी और हवा है। इसकी भी एक अपनी एक कंपोजिशन होती है जो जिसके अंदर पौधे जो है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। जैसे पानी है या नाइट्रोजन है और दूसरे मिनरल्स हैं, ये पौधे जड़ों के द्वारा मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो पौधे इस मिट्टी के द्वारा ही अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं और उसी भोजन को के द्वारा फिर बाकी के जो लाइफ साइकिल है वो चलते हैं। सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है अगर मिट्टी के अंदर अनवांटेड पार्टिकल डाल दिए जाएं, अनवांटेड सब्सटेंस डाल दिए जाएं, जैसे डीडीटी है या प्लास्टिक है। इस प्रकार के पदार्थों से सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है। तो कुछ यहाँ पे है कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? कई बार मिट्टी के जो ऊपर की परत है वो कट जाती है, कटकर पानी के साथ बहने लगती है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। जब मिट्टी के ऊपर की परत बह जाएगी जो कि बहुत उपजाऊ होती है, तो नीचे की जो परत है वो काफ़ी पथरीली होती है, वो उपजाऊ नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो वहाँ पर खेतीबाड़ी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सॉइल इरोजन जो है वो एक प्रकार का खतरा है किसी भी जगह के लिए। अगर वहाँ पर ऊपर की मिट्टी कट के बह जाए तो इस सॉइल इरोजन के कुछ कारण हैं, जैसे पेड़ पौधों का ना होना एक जगह पे, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें हैं या घास की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के कणों को आपस में बांध के रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन कम होता है। अगर बाढ़ आ जाए इसके कारण भी सॉइल इरोजन हो सकता है। बहुत तेज़ हवाएं चलें उनके कारण भी सॉइल इरोजन हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे सॉइल इरोजन हो सकता है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर होती है हमारा जो धरती का एटमॉस्फेयर है, जिसने धरती को एक कंबल की तरह घेरे रखा है। तो उसकी सबसे बाहर की जो परत है वो है स्ट्रेटोस्फीयर, जो लगभग
16.5 किलोमीटर दूर है धरती से। तो उसी स्ट्रेटोस्फीयर में एक परत है ओजोन, जो ऑक्सीजन का ही एक रूप है, O3 मोलेक्यूल होता है। नॉर्मल जो ऑक्सीजन है वो O2 मोलेक्यूल के रूप में पाई जाती है, मगर ओजोन जो है वो O3 मोलेक्यूल होता है। वो हालांकि हम उसमें सांस नहीं ले सकते, मगर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो सूरज से आने वाली कुछ हानिकारक किरणें होती हैं, हार्मफुल रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, UV रेडिएशन भी कहते हैं शॉर्ट में। तो वो अगर धरती पर पहुंच जाए तो वो कैंसर जैसे रोग पैदा करती है, स्किन कैंसर या सांस संबंधी कुछ बीमारियां या पौधों के कुछ रोग। तो ये उस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको धरती पर पहुंचने से रोकती हैं ये ओजोन लेयर। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, धरती का एक सुरक्षा कवच है ये बाहर की तरफ। इसको आजकल कुछ खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि मनुष्य जो है वो कुछ ऐसी क्रियाएं करता है, कुछ ऐसे काम करता है जिसके कारण बाहर के एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। इसी नुकसान में से ओजोन परत का डिप्लीट होना भी एक है। ये AC, फ्रिज, इनमें एक गैस यूज की जाती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये इस ओजोन के लिए काफ़ी हार्मफुल है। ये इसके कारण इस ओजोन परत में छेद हो गए हैं, जिसके कारण UV रेडिएशन सीधा धरती पे पहुंच सकती है। तो 1984 में और 1993 में कुछ इस ऐसे टाइम में कुछ कदम उठाए गए थे ताकि इस ओजोन परत को बचाया जा सके। तो उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज किया जाने लगा, जो काम लगभग वही करती है, मगर वो ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाती है। तो आपको यही डेफिनेशन सर्च करनी है, ये वाला पेज, ये आपको सेंड कर दिया जाएगा।